फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट्स और ये सारी एडजस्टमेंट जो है इट्स रिलेटिंग टू द एक्सपेंस। हमने ये सीखा है कि एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट या तो एक नई ट्रांजैक्शन है या एडजस्टमेंट एक रेक्टिफिकेशन है, और जो भी ट्रांजैक्शन या रेक्टिफिकेशन है उसका डबल इम्पैक्ट होगा। उस डबल इम्पैक्ट को हम समझ सकते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, और थ्रू जर्नल एंट्री से हम ये समझना चाहेंगे कि हमारी एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में एडजस्टमेंट समझाई थी विद रेफरेंस टू द स्टॉक। इस वीडियो में वी आर टेकिंग द एडजस्टमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहली एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये तो बहुत सिंपल है, तो किसी बच्चों को तकलीफ नहीं आएगी। तो बोले सर सैलरी इसमें मेरी ऐड होगी और एक मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब मेरा एक्सपेंस प्लस हो रहा है और मेरी लायबिलिटी प्लस हो रही है। तो होप इसके अंदर तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मैं यहाँ पे एक ईयर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी ली है जिसके अंदर हम लोगों ने गलती करी है FY23-24 में, और हमें उसे रेक्टिफिकेशन करना है इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन FY24-25। नाउ लेट्स टेक अनदर एडजस्टमेंट। No entry was passed for outstanding salary of 20,000 for FY23-24. And in FY24-25, the payment of outstanding salary was debited to salary account. लास्ट ईयर हम लोगों ने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री पास नहीं करी थी। इसका मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा था और एक लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी थी, और वो लायबिलिटी इस साल हमने पे कर दी है, बट हमने इस साल उस पेमेंट ऑफ लायबिलिटी को सैलरी अकाउंट में डेबिट करा है। इसका मतलब ये जो मेरी पूरी की पूरी गलतियां हुई है, इसका मतलब FY23-24 में सैलरी रिकॉर्ड नहीं करी है, हम लोगों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा है। हम लोगों ने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करा है तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो उसकी वजह से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी। तो हेंस लास्ट ईयर हम लोगों ने अपनी सैलरी कैपिटल इंक्रीज कर दी थी 20,000 रुपए से, और इस साल हमने जो लायबिलिटी की पेमेंट करी, हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट कर गए? सैलरी अकाउंट। इसका मतलब 24-25 में मैं एक सैलरी अकाउंट को डेबिट कर गया हूं जो मेरे इस साल का एक्सपेंस नहीं है। टू रेक्टिफाई दैट, मैं सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। और लास्ट ईयर मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा गया था, प्रॉफिट बढ़ने से वो अमाउंट कैपिटल में चला गया था, कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस साल मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करूंगा। हेंस यहाँ पे मैं अपनी कैपिटल और यू कैन से एक लायबिलिटी कम कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे अपना एक एक्सपेंस कम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के ज्यादा डोमेन में नहीं जा रहा हूँ, इस तरह वो कैपिटल में क्यों गया था वो आप मेरा रेक्टिफिकेशन का वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोगों ने इसकी जो इस ट्रांजेक्शन की जो एडजस्टमेंट करी, हम कैपिटल में कम करेंगे, और सैलरी एक्सपेंस में जो भी ट्रायल बैलेंस में मुझे सैलरी गिवन होगी उसमें से 20,000 में रिड्यूस कर दूंगा। आइए लेट्स टेक दी अनदर एडजस्टमेंट। पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी इन FY23-24 rupees 15,000 for 24-25 was debited to salary account in FY23-24। हम लोगों ने FY23-24 में 15,000 रुपए की सैलरी पे करी थी, बट इट वॉज एन एडवांस सैलरी। मीन्स 23-24 में मुझे उसे रिकॉर्ड क्या करना था फ्रेंड्स, और एसेट, और वो एक्सपेंस कौन से साल का था? 24-25 में। बट 23-24 में मैं क्या कर गया, उस एसेट की जगह मैं उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर गया, और जब मैं उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, और जब मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मेरी कैपिटल कम हो गई। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने एक एसेट को एक्सपेंस मान लिया था, और उसकी वजह से मेरी कैपिटल लास्ट ईयर की कम हो गई थी। टू रेक्टिफाई दिस थिंग बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट, मैं इस साल अपनी कैपिटल क्रेडिट करूंगा, बढ़ाऊंगा, और वो जो खर्चा हमने लास्ट ईयर का ट्रीट कर लिया था विच वॉज नॉट फॉर 23-24, इट वॉज फॉर 24-25, तो मैं इस साल अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरा जो रेक्टिफिकेशन के इफेक्ट आएगा सैलरी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मेरा एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और बैलेंस शीट में मेरी कैपिटल इंक्रीज हो रही है।
तो होप आपको समझ में आया होगा कि देखिए मैंने यहाँ पे दो एडजस्टमेंट सेकंड और थर्ड में सिर्फ रेक्टिफिकेशन ली है, और एक्सपेंस की जो सिंपल एडजस्टमेंट्स होती है जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी, वो आपने करी है। मेरा इस वीडियो को टेकअप करने का सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपके सामने कुछ नई तरह की एडजस्टमेंट लेके आ सकूं, सो दैट इफ एग्जाम में अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट आती है तो यू डू नॉट गेट स्टक अप। आगे बढ़ते हैं। Payment of rent of 10,000 if FY23-24 was recorded on debit side and posted to the rent receive account. हमने लास्ट ईयर क्या करा है, हमने लास्ट ईयर रेंट की पेमेंट करी है, कैश ट्रांजेक्शन है, और क्वेश्चन कह रहा है हम उसको लास्ट ईयर में कहाँ रिकॉर्ड कर गए, डेबिट साइड में। कैश की ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब मैं उसको कैश बुक में 10,000 रुपए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर गया, और यहां से मैं उसको रेंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट कर गया। इसका मतलब लास्ट ईयर 23-24 में मैं एंट्री क्या बना गया फ्रेंड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। ये जो चीज है ये मेरी फ्रेंड्स रॉन्ग एंट्री है, और जो मेरी लास्ट ईयर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब लास्ट ईयर मुझे एक्सपेंस बुक करना था, मैं इनकम बुक कर गया। इसका मतलब मैं लास्ट ईयर अपनी कैपिटल मुझे 10,000 रुपए से डिक्रीज करनी थी बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, बट मैं उसको इनकम बुक कर गया, तो मैं लास्ट ईयर अपनी कैपिटल 20,000 रुपए से बढ़ा गया। 10 की खर्चे की जगह मैं 10 की इनकम दिखा गया। इसका मतलब बाय मिस्टेक मैं अपनी कैपिटल 20,000 रुपए से लास्ट ईयर बढ़ा गया हूं। तो इस साल रेक्टिफिकेशन के लिए हम कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट करेंगे। सेम मुझे लास्ट ईयर अपना कैश 10,000 रुपए से कम करना था फ्रेंड्स, बट मैं 10,000 रुपए से बढ़ा गया। हेंस टू रेक्टिफाई दिस ईयर वी नीड टू पास एंट्री कैपिटल टू कैश। तो जब हमने इस एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री समझ ली, अब हमारे लिए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुट करना वेरी इजी है। मैं अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल को क्या करूंगा फ्रेंड्स, कम करूंगा, और मैं अपनी बैलेंस शीट में कैश अकाउंट को भी कम करूंगा विद अमाउंट ऑफ 20,000। तो होप ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इन FY23-24 outstanding salary of owner servant was recorded as an expense of business। ये जो लास्ट ईयर है ये ओनर्स के सर्वेंट का एक्सपेंस था, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं था, बट हम इसको बाय मिस्टेक क्या ट्रीट कर गए, बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट कर गए, और हम इसको बिजनेस की लायबिलिटी ट्रीट कर गए। नो एडजस्टमेंट हैज बीन डन इन FY24-25। इसका मतलब फ्रेंड्स कि अभी तक मेरी बैलेंस शीट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में 24-25 में एक लाइबिलिटी अपीयर हो रही होगी 10,000 की, तो मुझे वो लाइबिलिटी पे नहीं करनी है बिजनेस की, बिकॉज दैट्स अ लाइबिलिटी रिलेट्स टू द ओनर। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर मैं अपना एक एक्सपेंस बुक कर गया था, एक्सपेंस बुक कर गया था तो मैं अपनी कैपिटल डिक्रीज कर गया था। जब मैं कैपिटल डिक्रीज कर गया हूं तो वो गलत है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस साल कैपिटल बढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो मेरे ट्रायल बैलेंस में टिल 24-25 में अभी तक लाइबिलिटी आ रही है विच इज नॉट अ बिजनेस लाइबिलिटी, मैं उस लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा। हेंस इस एडजस्टमेंट की रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी आउटस्टैंडिंग टू कैपिटल। इसका मतलब मेरे जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी लाइबिलिटी गिवन होगी उसे माइनस करूंगा, और मैं अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट प्लस कर कैपिटल में प्लस करूंगा 10,000 रुपए से। होप ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स टेक दी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इन FY23-24 entry was duly passed for outstanding repair expense of 25,000. In FY24-25 actual expense for FY23-24 30,000 was debited to the repair expense। लास्ट ईयर हमने 25,000 रुपए से एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री पास कर दी, बट इस साल जो मेरा खर्चा आया वो कितना आया, लास्ट ईयर का 30,000, वो पूरे के पूरा हम किस में डेबिट कर गए दोस्त, रिपेयर एक्सपेंस में। और इसके अंदर हमने जब पेमेंट करी 30,000 रुपए की तो लाइबिलिटी को टच नहीं करा है। इसका मतलब अभी भी मेरे ट्रायल बैलेंस में एक लाइबिलिटी अपेयर हो रही होगी कितने की, 25,000 की।
तो मुझे रेक्टिफिकेशन के लिए वो 25,000 को डेबिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटी एलिमिनेट करनी पड़ेगी। अब हम लोगों ने करा क्या, 30,000 रुपए, ये जो खर्चा है ये लास्ट ईयर का है, बट हम उसको इस साल रिपेयर एक्सपेंस में डेबिट कर गए हैं, और इस साल हम वही खर्चा रिकॉर्ड करते हैं विच इज रिलेटिंग टू द इस साल, दैट्स 24-25। तो मैं खर्चा रॉन्गली डेबिट कर गया हूं। टू रेक्टिफाई दैट मैं अपना रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने लास्ट ईयर कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करा था फ्रेंड्स, 25,000, बट इस साल उसकी पेमेंट एक्चुअली कितनी करी, 30,000। इसका मतलब लास्ट ईयर मैंने 5,000 रुपए का एक प्रोविजन और एक आउटस्टैंडिंग खर्चा शॉर्ट बुक करा था। हमने खर्चा शॉर्ट बुक करा था, तो उसकी वजह से लास्ट ईयर मेरी प्रॉफिट बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ के कैपिटल में गया होगा। तो इस साल हमें रेक्टिफाई करने के लिए 5,000 रुपए से कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज जो भी पास्ट ईयर के खर्चे होते हैं, और अगर यहाँ पे मैं ईयर की बात करूं कि जो भी 23-24 के खर्चे हो रहे हैं और उसको मैं 24-25 में पे कर रहा हूं, तो वो खर्चे मैं पीएनएल में डेबिट नहीं करूंगा, मैं उसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट करूंगा। हेंस इस एडजस्टमेंट की हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन रही है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। तो जो ट्रायल बैलेंस में मुझे लाइबिलिटी गिवन होगी इसे माइनस करूंगा, बैलेंस शीट में कैपिटल को भी मैं माइनस करूंगा, और मैं अपने पीएनएल में जो रिपेयर्स एक्सपेंस आ रहा होगा ऑलरेडी उसको मैं माइनस करूंगा। तो होप ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी इन FY 23-24 rupees 50,000, and out of which 30,000 relates to FY 24-25 and balance for 25-26. It was duly accounted for in 23-24. 23-24 में हमने 50,000 रुपए एडवांस सैलरी पे करी, उसमें से 30,000 रुपए एडवांस सैलरी रिलेट्स टू 24-25 और बैलेंस 25-26 की है। एंड नाउ वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर 24-25। तो 24-25 में मैं क्या करूंगा, इस 50,000 रुपए एडवांस सैलरी में से 30,000 रुपए एक्सपेंस बुक कर लूंगा, मैं अपना एक्सपेंस बढ़ा दूंगा, और जो मेरी 50,000 रुपए में से 50,000 रुपए लास्ट ईयर एसेट थी, उसमें से 30,000 का एसेट का बेनिफिट इस साल मिल गया है, तो मैं प्रीपेड सैलरी क्रेडिट कर दूंगा। हेंस मैं अपना एक्सपेंस बढ़ाऊंगा और एक बैलेंस शीट में मैं अपनी एसेट कम करूंगा। कितने दोनों अकाउंट कितने अमाउंट से इंपैक्ट आएगा, 30,000 रुपए से। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट लेट्स टेक अप द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट में मैंने सिर्फ करंट ईयर की जो भी ट्रांजेक्शन ली है, अभी तक जो आपने पीछे देखा था फ्रॉम सेकेंड ट्रांजेक्शन टिल 7 ट्रांजेक्शन, ऑल एरर और ऑल ट्रांजेक्शंस वर रिलेटिंग टू 23-24, जिसका मुझे इम्पैक्ट 24-25 में दिखाना था। आइए 8 ट्रांजेक्शन लेते। रेंट ऑफ ₹120 हैज बीन पेड फॉर अ ईयर अप टू 30th/6/25, और हमारा अकाउंटिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर 24-25. Along with security deposit of 30, the entire amount has been debited to the rent account. तो मैंने 30,000 रुपए, पहले सिंपल समझते हैं, 30,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो मेरी एसेट थी, मैं उसे रेंट में बुक कर गया, तो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट को 30,000 से डेबिट करा। अब हमने रेंट कितना पे करा है फ्रेंड्स, 1 साल का। इसका मतलब रेंट मैंने पे करा है 1/7/24 से लेके 30/6/25 तक। कितना पे करा है फ्रेंड्स, 1,20,000 रुपीज। इसका मतलब पर मंथ का रेंट कितना आ रहा है, 10,000 रुपए। बट मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है फ्रेंड 31/3/25 को। इसका मतलब हमने इस अकाउंटिंग ईयर में 3 महीने का, दैट इज कॉल्ड 30,000 का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। तो हम अपनी इस ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए जो एंट्री बनेगी, मैं अपनी एक एसेट रिकॉर्ड करूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, 30,000 रुपए एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड रेंट को डेबिट करूंगा, और पूरे का पूरा जो 60,000 अभी रेंट अकाउंट में डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करूंगा। तो इम्पैक्ट क्या होगा दोस्त, बैलेंस शीट में मेरी एक एसेट प्लस होगी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक एसेट प्लस होगी बाय वे ऑफ
प्रीपेड रेंट, और P&L में फ्रेंड्स रेंट का जो एक्सपेंस ऑलरेडी अपीयर हो रहा है वो मैं लेस करूँ। तो होप आपको ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Payment of repairs of rupees 10,000 on machine posted to the machine account as 1,000. Suspense account is appearing in the trial balance at rupees 9,000. हमने फ्रेंड्स क्या करी है, रिपेयर का खर्चा करा है कितना 10,000, और क्वेश्चन कह रहा है हमने कहाँ पे पोस्टिंग कर दी है, एक तो मशीन अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है और 1,000 रुपए की पोस्टिंग कर दी है। इसका मतलब अगर मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फ्रेंड्स, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना फ्रेंड्स 10,000 रुपीज, और मैंने क्या कर गया, मैं रॉन्ग एंट्री क्या बना गया फ्रेंड्स, मैं बना गया कैश की रिकॉर्डिंग में तो गलती नहीं है, इसका मतलब कैश क्रेडिट 10,000 से होगा, मशीन अकाउंट डेबिट कर गया 1,000 रुपए से, और मेरा सस्पेंस क्रेडिट हो गया वो कितना 9,000। तो अगर हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे तो रिपेयर्स को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज से, कैश सही क्रेडिट हुआ है, मशीन और सस्पेंस गलती से डेबिट हो गए, इन्हें दोनों क्रेडिट करेंगे। तो रिपेयर्स अकाउंट से मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस को फ्रेंड्स बढ़ाऊंगा, मशीन अकाउंट बैलेंस शीट में मैं अपनी बैलेंस शीट में मशीन कम करूंगा, और मेरे ट्रायल बैलेंस में जो रिपेयर डेबिट आ रहा है उसको क्रेडिट हो रहा है, तो हेंस मेरे जो फाइनल अकाउंट्स में सस्पेंस अकाउंट कहीं अपीयर नहीं होगा, डेबिट आ रहा था हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। आई लेट्स टेक दी लास्ट एडजस्टमेंट। Purchase of goods for distribution to employee for 10,000 was recorded in the purchase book for rupees 1,000. अब हमने गुड्स परचेज करे थे नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल बट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉइज। इसका मतलब फ्रेंड्स मेरी जो एंट्री बननी चाहिए थी वो क्या बननी चाहिए थी, स्टाफ वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड करा है तो वी आर एज्यूमिंग कि ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। और फ्रेंड्स इसे हम कहाँ रिकॉर्ड कर गए, परचेज बुक में, इसका मतलब परचेज बुक में रिकॉर्ड कर गए वो भी कितना 1,000, तो मैंने परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा फ्रेंड्स, और पार्टी क्या करी होगी, क्रेडिट करी होगी 1,000 से। अब हम रेक्टिफिकेशन में आते हैं, स्टाफ वेलफेयर डेबिट करेंगे, पार्टी 10,000 से क्रेडिट होनी थी 1,000 से हुई है, पार्टी को 9,000 से क्रेडिट करेंगे, परचेज गलती से डेबिट कर गया हूँ परचेज क्रेडिट करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या आएगा फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक स्टाफ वेलफेयर के नाम से मेरा 10,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में मैं अपनी परचेज को 10,000 से कम कर दूंगा, और बैलेंस शीट में मैं अपने क्रेडिटर्स को फ्रेंड 9,000 रुपए से बढ़ा दूंगा। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से कोई भी मुझे एडजस्टमेंट्स आ जाए, वंस माय कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर अबाउट रेक्टिफिकेशन आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि उस ट्रांजेक्शन का क्या इंपैक्ट आएगा, एंड अकॉर्डिंगली उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट समझने के बाद हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली पोस्ट कर देंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।